गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बेटा आपको मैं आज व्याकरण का एक टॉपिक रिवाइज करवाने जा रही हूँ। तो बेटा पहले मेरे को ये बताओ व्याकरण क्या होता है। आपने पीछे जो टॉपिक किया उसमें पढ़ा होगा व्याकरण। बेटा व्याकरण वो होता है जिससे हम अपनी भाषा को शुद्ध लिख भी सकते हैं और शुद्ध बोल भी सकते हैं। देखो क्लैरिटी होनी ज़रूरी है ना, जब हम बोलते हैं तो हम जब बोलते हैं हमारी बॉडी में क्लियर होनी चाहिए है ना, तभी हमारी भाषा दूसरे को समझ आती है। तो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण होता है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो बेटा व्याकरण का ही एक टॉपिक है वर्ण विचार, जिसे हम आज रिवाइज करेंगे। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण की परिभाषा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो पहले तो बेटा इकाई क्या होता है, इकाई होती है यूनिट। इंग्लिश में सुना होगा आपने यूनिट, ठीक है। तो यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होता है। वर्ण क्या होता है बेटा, जैसे आप लिखते हो ना, वर्ण होता है जैसे क, ख, ग, ये सब क्या है, वर्ण है बेटा। ओके, जिसके आगे अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क है, क बेटा क किससे बनता है, अ से। क अ क बन जाता है, लेकिन इसके आगे टुकड़े नहीं हम कर सकते, ओनली अ के साथ ही टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग अ बन सकता है, हल्त होता है इसके पैर में, तो घ बन जाएगा, लेकिन इसके आगे टुकड़े नहीं कर सकते आप वर्ण के। तो बेटा जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण बोलते हैं। तो अ से लेके ग तक सभी वर्ण होते हैं। ग ज्ञानी है ना जो, उस तक सब क्या होते हैं, गया तक सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो समझ आई बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको चाहे क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप लिखोगे वर्ण। वर्ण से ही बेटा आगे शब्द बनते हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, जो वर्ण होता है वर्ण से ही शब्द बनते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वर्ण बेटा अ ई उ री ए आई ओ, ये सब क्या होते हैं, स्वर्ण होते हैं। और इनकी गिनती कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। इनकी गिनती कितनी होती है, 11। और बाकी सब क्या होते हैं बेटा, बाकी सब व्यंजन होते हैं। इन 11 को छोड़ के बाकी सब जो क से स्टार्ट होते हैं वो सब व्यंजन होते हैं। ओके, समझ आ गई बेटा। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। आपको स्वर की अभी परिभाषा नहीं करवाई, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जब हम बोलते हैं ना बेटा, तो हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, तो उसे स्वर बोलते हैं। जैसे आप बोलोगे आ ई उ, किसी से भी रुकावट टच नहीं करती किसी चीज़ को भी। तो जब हवा क्या है, किसी रुकावट के बिना मुंह के बाहर निकल जाती है, तो उसे स्वर बोलते हैं। ओके, तो व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोली जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। जैसे क ही, हमने क व्यंजन है देखो अभी, है ना। तो क अ की सहायता से बोला गया, अकेला नहीं बोला जाएगा बेटा ये क अ, ठीक। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में बेटा 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ओके, वैसे तो वर्णमाला में कितने होते हैं, 22 वर्णमाला में अक्षर होते हैं, है ना। तो लेकिन ये 44 हुए ना, बाकी सब एक्स्ट्रा होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे संयुक्त व्यंजन, संजाक्षर, अजोग, विजोग, जो भी है हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप यही 3 क्वेश्चन बेटा इसको लर्न करके अपनी कॉपी पे राइट करना है, रफ कॉपी पे, क्योंकि फेयर कॉपी आपकी अभी चेकिंग के लिए हमारे पास है। तो आज आप इसकी रिवीजन करके इसको लर्न करके रफ कॉपी पे करना। फर्स्ट क्वेश्चन वर्ण की परिभाषा, दूसरी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तीसरी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं। तो बेटा जो कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल।